गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा सेवन्थ लेसन चल रहा था। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का ये है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात किन परिवर्तनों ने इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता पहुंचाई। इसमें बताया गया है कि पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र थे उनका विनाश हो गया और इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी। रोम का पोप अपने राज्य में अवश्य सार्वभौम था, यानी कि पोप का ही अधिकार था वहां, परंतु पूरे यूरोप को की राजनीति में वह इतना मजबूत नहीं था। काफी समय से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। पूर्वी यूरोप में वाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन के अधीन बदलाव आए। उधर कुछ पश्चिम में इस्लाम एक साझा सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली कमजोर देश था उस समय और ये अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में बटा हुआ था उस समय, अलग अलग। और इन्हीं परिवर्तनों ने इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता पहुंचाई। इटली के नगरों को नया जीवन किस प्रकार मिला। वाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार की वृद्धि से इटली के तटवर्ती बंदरगाह फिर से जीवित हो उठे। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग द्वारा व्यापार आरंभ किया तो पश्चिमी यूरोप के देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। ये नगर स्वयं को स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। इन नगरों में फ्लोरेंस, वेनिस गणराज्य थे। कई नगर दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। वेनिस और जनेवा ये सबसे महत्वपूर्ण नगर थे इटली के, और यूरोप के अन्य क्षेत्रों में इस दृष्टि में अलग थे कि यहाँ की धर्माधिकारी तथा सामंत वर्ग राजनीति में शक्तिशाली नहीं थे। धनी व्यापारी तथा महाजन नगर के शासन में सक्रिय भाग लेते थे। इसे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में था, तब भी इन नगरों के निवासी अपने आप को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व अनुभव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण से क्या भाव है। पुनर्जागरण के इतिहास में पुनर्जन्म, पुनर्जागृति, यानी कि लोग जब प्रैक्टिकल उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था तो इस काल को पुनर्जागरण कहा गया है। 13वीं शताब्दी के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण मनुष्य चेतना युक्त बना, सोचना शुरू कर दिया उन्होंने ही हर चीज के बारे में, और इसी चेतना को पुनर्जागरण का नाम दिया गया। अंग्रेजी भाषा में रिनेशा कहते हैं, जो मूलतः फ्रांसीसी शब्द का एक शब्द है और इसका आर्थिक है फिर से जागना। आर्थिक अर्थ है इसका, शाब्दिक अर्थ फिर से जागना, पुनर्जागरण। यूरोपीय इतिहास में विश्लेषण के संदर्भ में पुनर्जागरण का अपना अलग काल है। यह काल साधारण 14वीं से 16वीं शताब्दी से 1550 ईस्वी तक के बीच माना जाता है, और जो आधुनिक यूरोप का आरंभ है पुनर्जागरण से स्वीकार किया जाता है। और प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ इसमें ध्यान दिया गया। यूनानी तथा रोमन सभ्यता लगभग इस समय शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया, यूरोप में पुनर्जागरण के उदय का क्या कारण है। यूरोप में पुनर्जागरण के उदय में निम्नलिखित तत्वों की सहायता पहुंचाई। धर्मयुद्ध था। धर्मयुद्ध था कि भाई जो पादरी वगैरह होते थे उस समय, उन्होंने क्या, उनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया था लोगों ने, और जो अपना नवीन ज्ञान था उनके अंदर, हर चीज पर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था, और इसी कारण धर्म युद्ध हुए थे, धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। धर्म सुधार आंदोलन की लहर में अनेकों विद्वान, चर्च के अधिकारियों को उन्होंने चुनौती दी। जनसाधारण को, जो लोग थे वो सोचने लगे, और अंतिम निर्णय उनका खुद का ही होता था, और नवीन दृष्टिकोण से मनुष्य के विचारों में जागृति आई। नेक्स्ट था भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों के कारण नए नए उन्होंने समुद्री रास्तों से नई नई जगहों को चुना, और गैलीलियो ने दूरबीन का भी इस समय आविष्कार किया। अलग अलग जगहों पर गए तो एक दूसरे के विचारों को उन्होंने सुना और नए विचारों को जन्म मिला। छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार होने के बाद अन्य जो इस समय के विचारक थे उनके विचारों को पढ़ सके। पहले पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, कम मिलती थी पढ़ने को। अब लोगों में जागृति आई, लोग ज्यादा विचारों को पढ़ने लगे। छापे खाने का आविष्कार हुआ जिसके कारण वो पढ़ने लगे और ज्यादा संख्या में उनको किताबें मिलने लगी।
नेक्स्ट था कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और पुनर्जागरण को बड़ा इस समय बल मिला। और जो यूनानी ईसाई थे उनका जो यूरोप के भिन्न भिन्न भागों में उन्होंने शरण ली, क्योंकि अत्याचारों से वो जो तुर्क उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे उनसे तंग आ चुके थे, इसलिए वो यूरोप में चले गए। और इन लोगों द्वारा फिर यूनानी सभ्यता के प्रचार ने यूरोप के लोगों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला और इस प्रभाव ने यूरोपीय जो विचारधारा थी उसमें पुनर्जागृति लाने का कार्य किया। सो स्टूडेंट्स, आप ये 4 क्वेश्चन अच्छे से लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।